दोस्तों, भाजपा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, हाथों में मशाल लेकर रात में मार्च किया जाता है, देर रात नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां तक कि सीधा भाजपा के मंत्री का घर घेर लिया जाता है। उनके घर के बाहर प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा निकाली जाती है। गोवा में भाजपा सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन अब उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे भाजपा सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से मशाल जुलूस निकाला जाता है। आधी रात को गांव के लोग सड़क पर निकलते हैं, सेव नेचर के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर मशाल जुलूस निकालते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद की जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोवा के आजाद मैदान की बताई जा रही है। पणजी में आजाद मैदान में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और बैनर, पोस्टर, स्लोगन्स लेकर वहां पर भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े लेवल पर यह प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद तीसरी तस्वीर में आपको दिखाई देंगे लोग जो कि बीच के रास्ते से जा रहे हैं मंत्री विश्वजीत राणे का घर घेरने के लिए। टीपीसी मंत्री हैं ये, गोवा के बीजेपी के मंत्री हैं और इनका घर घेरने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ताली बजाकर जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी उन्हीं के घर के बाहर सड़कों पर बैठकर लोगों ने की है। देर रात तक प्रदर्शन करते हुए ये सभी लोग दिखाई दिए। आप उनकी पहले तस्वीरें देखिए। इतना ही नहीं, मंत्री विश्वजीत राणे की शव यात्रा निकाली गई थी। प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा तक निकाली गई और उसके आसपास जो लोग थे वो बिल्कुल उसी तरीके से रोते बिलखते दिखाई दे रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं मंत्री को मॉक करने की, उन्हें बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी ये तस्वीरें और देखिए। दोस्तों, गोवा में एक एक्ट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। इसी एक्ट के खिलाफ जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि 39A की जो धारा है, इसके तहत उन इलाकों को भी बेचा जा रहा है, उन इलाकों का भी जोन बदला जा रहा है जो कि पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं है। यानी कि वो इलाके जो जंगल है, जिन इलाकों को कहा जाता है कि ये पर्यावरण वाले इलाके हैं, ये जंगल है और ये कोई निजी जमीनें हैं, उन जगहों को भी जोन बदल दिया जा रहा है। उन्हें रेसिडेंशियल जोन में परिवर्तित किया जा रहा है, सेटलमेंट जोन में परिवर्तित किया जा रहा है। यानी कि वहां पर कोई भी कंपनी जाकर फिर अपना काम कर सकती है। उन जमीनों का जोन बदल दिया जा रहा है और इसी एक्ट के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। तभी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि इससे गोवा के लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यहां पर भी जमीनें बेच दी जा रही हैं, जंगलों को बेचने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और इसीलिए जो लोग हैं वो सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 20 फरवरी से ये प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। करीब 4 दिन हो गए हैं प्रदर्शन को होते हुए। प्रदर्शन की शुरुआत कहां से हुई थी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम टीपीसी एक्ट की बात करें तो टीपीसी की धारा 39A को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये हो रहा है। इस एक्ट के तहत सरकार को किसी जमीन का जोन बदलने का अधिकार मिल जाता है। सरकार चाहे तो नेचुरल कवर यानी कि प्रकृति से भरपूर जमीनों को भी सेटलमेंट यानी कि रिहायशी इलाके में बदल सकती है। इसके तहत जंगल, पहाड़ और बाग बगीचों वाले इलाकों में भी सेटलमेंट की इजाजत दी जा सकती है और इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि गोवा में 39 लागू होने की वजह से कई हरी भरी जमीनों को सेटलमेंट जोन में बदल दिया गया। इससे बिल्डर लॉबी को फायदा हुआ है। इसकी वजह से गोवा में बड़े पैमाने पर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। साथ ही इससे गोवा में पानी, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इन इलाके में बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से राज्य में माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही है। उनका मानना है कि इससे लोकल लोगों पर असर पड़ सकता है और इसी वजह से बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आसान भाषा में अगर हम इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करें तो ऐसे इलाके जहां पर जंगल है, हरे भरे पेड़ है, पहाड़ियां हैं, उन इलाकों को जिसको पहले से ही कहा जाता है कि ये एनवायरनमेंट के लिहाज से उस जोन में रखे जाते हैं, एनवायरनमेंट के जोन में रखे जाते हैं, प्रकृति के जोन में रखे जाते हैं, जंगल वंगल की तरह जो जमीनें उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। इन जमीनों को भी सेटलमेंट जोन में परिवर्तित किया जा रहा है। यानी कि अगर वो चीज सेटलमेंट जोन में परिवर्तित हो गई तो फिर जो भी वहां पर जमीन खरीदेगा वो वहां पर आराम से पेड़ काटे, जंगल काटे, कुछ
भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इस पर आवाज नहीं उठा पाएगा। इसी वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं कि आप इस एक्ट के तहत हरे भरे जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को हो रहा है, बिल्डर्स को हो रहा है, जिन्हें अपना घर बनाकर बस बेच देना है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर लोग कैसे रहेंगे, पानी आएगा नहीं आएगा, आने वाले वक्त पर क्या होगा, पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना पैसा बनाने से मतलब है, और इसीलिए शायद सरकार भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें भी जंगल बेचने में और जमीनें बेचने में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तभी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं। जो प्रदर्शन की शुरुआत होती है, ये जो एक्ट है ये पहले आ चुका था और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हुए हैं, और हाईकोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ PIL दाखिल की गई थी और कोर्ट में ये केस चल रहा है इसको लेकर। 20 फरवरी को जो प्रदर्शन शुरू हुए वो शुरू होते हैं 76,000 स्क्वायर मीटर की जमीन को सेटलमेंट जोन में बदलने को लेकर। भड़का पालेम सिमियादो एक इलाका है गोवा में, सिरियादो पालेम सिरियादो का जो इलाका है, यहाँ पर 76,000 स्क्वायर मीटर की जमीन को सेटलमेंट जोन में बदलने की इजाजत दे दी जाती है। जैसे ही यहाँ पर इजाजत दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो उस इलाके के गांव के लोग हैं वो भयंकर तरीके से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आरोप है कि ये इलाके प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के हित में इसे सेटलमेंट जोन में बदल दिया गया। वो इलाका जो कि प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है, उस इलाके को भी सेटलमेंट जोन में बदल दिया जाता है ताकि बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा सके, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जा सके। और इसी को लेकर फिर बड़े तरीके से विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है। पहले ये प्रदर्शन सिर्फ इस चीज के खिलाफ था कि उस इलाके को बदला जाए, लेकिन अब पूरी तरह से इस एक्ट को ही खत्म करने की बात कही जा रही है और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत मशाल जुलूस से होती है। मशाल लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं, अपना जो इलाका है वहां उस चीज को बचाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब कोई भी मीडिया इन विरोध प्रदर्शनों को नहीं दिखाता है, कोई भी इनकी आवाजों को सत्ता तक नहीं पहुंचाता है, लोगों तक नहीं पहुंचाता है, बड़े बड़े दिल्ली तक नहीं पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग फिर बड़ा प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम मंत्री का घर घेरेंगे। जैसे ही वो मंत्री का घर घेरते हैं तो फिर इसको लेकर अब बातें होने लगती हैं, सवाल खड़े होने लगे हैं, और साथ ही साथ और सीधे सीधे से सवाल जो है वो सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर आप क्यों इन जंगलों को काट रहे हैं, इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक MLA है जिनकी काफी ज्यादा बात हो रही है और वो शुरू से ही इस पूरे विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया और इसी अनशन की वजह से और ज्यादा जो प्रोटेस्ट है वो भड़कता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे विवाद के जो केंद्र में है वो वीरेश बोरा है, MLA है, सेंट एंड्रे इलाके से आते हैं और गोवा रेवोल्यूशनरी पार्टी के नेता है। ये बुरी तरीके से जो प्रदर्शन है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था, इस वजह से भी लोग इस पूरे मुहिम से जुड़ते हुए दिखाई दिए, इस प्रदर्शन से जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं और लगातार ये प्रदर्शन अब बढ़ता ही जा रहा है। वीरेश बोरकर ने धारा 39A के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। लोगों का भी इसको भरपूर समर्थन मिला और उनके साथ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी उनके इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से समर्थन दिया है और वो भी इस प्रोटेस्ट में अब शामिल होती हुई दिखाई दे रही है, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा होते जा रहे हैं। आजाद मैदान में 22 फरवरी को अनशन किया जाता है, वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं और वीरेश बोरकर के साथ साथ वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उन सबके साथ प्रदर्शन में शामिल होते हैं। इनमें कई पर्यावरणविद होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं और विपक्षी पार्टियों के MLA भी होते हैं जो कि लगातार बोरकर का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 फरवरी को भी प्रदर्शन जारी रहता है। आजाद मैदान में लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं और इसके बाद फिर ये तय किया जाता है कि मंत्री का घर घेरा जाएगा और फिर सभी लोग निकल जाते हैं मंत्री का घर घेरने के लिए। देर रात उनके घर के बाहर हंगामा किया जाता है, घर घेरा जाता है, सीधे मंत्री की जो एक प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा है उसे भी निकालने की कोशिश की जाती है। और अब धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन एक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन उग्र नहीं होने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों से वो बात करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं। लेकिन दिक्कत साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जंगल को काटकर बेचा जा रहा है, जंगल की जमीनों का जोन बदल दिया जा रहा है ताकि लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और इसका फायदा वहां के स्थानीय लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से ये लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, भयंकर तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अब इन प्रदर्शनों के आगे क्या होगा। ये प्रदर्शन इसी तरीके से और बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई देंगे या फिर सरकार इस पूरे मामले को सॉल्व करने की कोई कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।